हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए हमारे साथ और देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से सही होता है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखता हुआ मिलेगा और आपको आंसर करने हैं। मैं भी क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। लास्ट में आपको कितना सही हुआ आपको आंसर कमेंट में कर देना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहले मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, डाइऑप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डाइऑप्टर है। ठीक है, डाइऑप्टर है। जब आपको डाइऑप्टर नहीं रहे पर मीटर मिले, मतलब मीटर के पावर -1, तो वहां पे वो आपको देना है। ठीक है, अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो P बराबर होती है 1/f होती है। मतलब लेंस की जो पावर होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? तो स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन में 2 नियम पढ़े होइएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा साइन आर का मान एक नियतांक होता है। तो स्नेल का नियम म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई क्या है? तो आपतन कोण का जया और नीचे आर है अपवर्तन कोण की जया। मतलब जया को इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो ये बात अभी हम आपको बताए हैं, P बराबर 1/f होता है। तो 1/f का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानु द्वारा दिखाते हैं, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है प्रकाश का? तो देखिए, सूर्यास्त के समय सूरज नीचे भी चला जाता है, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होता है? वो कुछ समय तक हमें क्या होता है? दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, या दोनों लेंस में, या इनमें से कोई लेंस में नहीं। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है, जिसको मैं आपको किरण आरेख से समझाया हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन का एक भ्रम है। कब कब? जब आपको क्या है, ये पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, या किसी गिलास में पानी है उसमें एक पेंसिल रखिए तो वो आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। गिलास में पानी भरा हुआ है, एक आप सिक्का रख दीजिए तो सिक्का लगेगा ऊपरे उठल है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला है कि 8 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन क्या चीज में होता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो प्रकाश की चाल में अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश के चाल में क्या होता है? परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की चाल का अपवर्तन हो गया। आप कहिएगा एक मतलब हम नहीं समझे। तो देखिए, प्रकाश खुला माध्यम में ज्यादा तेजी से चल रहा है, लेकिन वैसे ये कोनो घना माध्यम में चल जाएगा, मतलब घना चीज में, तो क्या होगा? वो उसका चाल बदल जाएगा कि नहीं? तो वहां उसी क्रिया को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन का डेफिनेशन भी वही होता है। अगला है किसी 9 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु
किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका फोटो वास्तविक, उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब उसको प्राप्त किया जा सके। तो देखिए उत्तल लेंस में फोटो बराबर प्राप्त करने के लिए और क्या वास्तविक उल्टा 2f पर रखना होगा। फोकस जो दूरी होती है उसकी 2 गुनी पर रखना होगा, 2f पर रखना होगा तो बिल्कुल बराबर फोटो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लेंस होता है, यहाँ f होता है, इधर 2f होता है, वहां पर आपको रखना होगा। यहाँ 2f पर रखेंगे, इधर आके फोटो बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो काल्पनिक एवं सीधा बनता है। किरण आरेख बिल्कुल अवतल दर्पण का उत्तल लेंस से मिलता है, इसीलिए पहला चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है और बाद में दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर का कुछ चीज यूज तीसरा चैप्टर में है। तो क्या हो जाएगा कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उस लेंस का नाम बताना है। तो इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस, दर्पण में कहता तो उत्तल दर्पण, तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। जब भी आपसे लेंस की क्षमता पूछे, जब भी आपसे लेंस की क्षमता पूछे, फोकस दूरी दिया हो सेंटीमीटर में, 100 में भाग लगा दीजिए। बिल्कुल 100 में भाग लगाइएगा, 20 का कितना आएगा 5, 5 डायोप्टर हो गया फोकस पावर, मतलब क्षमता 5 डायोप्टर हो गया। तो कौन सा पूछा है, सीधा आपसे पूछ दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की क्षमता होगी, तो कुछ नहीं दिया है तो आप ये ऑप्शन दे दीजिए +5 डायोप्टर। ठीक है, लेंस देता उत्तल तो प्लस में लेते, अवतल देता तो माइनस में लेते। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले आया था, 2f पर रखेंगे। कहाँ पे, तो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। ठीक है, 2f पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप आंसर आप लोग इसका आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे, लास्ट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो पहले तो उत्तल लेंस है तो प्लस लगेगा। 1 मीटर फोकस दूरी है यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 में सीधा भाग देंगे, 100 का कितना आ गया 1 डायोप्टर हो जाएगा। मीन्स उत्तल लेंस है तो +1d हो जाएगा। +1d में कोई है 15 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो जिसके बगल में तो ईस्वी का नाम लिखा हुआ है, मतलब वर्ष का नाम लिखा हुआ है, 2016, 17, 12, 13 ऐसी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस क्या होता है। अब आया दिमाग वाला क्वेश्चन और मस्त वाला क्वेश्चन। उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब कौन ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। 16 का सी सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा देर पहले आपके सामने आया था कि लेंस में है तो अवतल। ठीक है, तो 17 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शब्दकोश 18 नंबर है, किसी डिक्शनरी में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। तो देखिए इसमें जब हमको डिक्शनरी पढ़ना है तो डिक्शनरी की बात है, तो किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का यूज करना ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो देखिए 50 सेंटीमीटर तो दूर हो जाएगा, इतना दूर से कहीं डिक्शनरी देखेंगे तो वो दिखाई देगा हमको,
नहीं देगा। 5 सेंटीमीटर का बात है, लेकिन 5 सेंटीमीटर में दो चीज है, एक अवतल है और एक आपका उत्तल है। तो आपको 5 सेंटीमीटर के दूरी वाला उत्तल लेंस आपको लेने की जरूरत होगी, जिससे आप वस्तु का क्लियर फोटो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 19 नंबर है कि कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है। अपसारी दर्पण भी था, किरणपुंज भी था, यहाँ लेंस भी आ गया। अभिसारी मतलब एक जगह किरण को खींचने वाला काम, अपसारी मतलब फैलाने का काम। तो फैलाने का काम कौन करता है, तो फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। तो अपसारी लेंस अवतल, अपसारी मतलब फैलाना फैलाना फैलाना, फैलाने का काम अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब कहेगा अभिसारी, तो अभिसारी मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना। तो सिकुड़ने का काम कौन सा लेंस कराता है प्रकाश किरण को, तो प्रकाश किरण को सिकुड़ने का काम करवाता है उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। 20 क्वेश्चन आपको हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले तो माइनस है, तो -2D है, तो सीधा 100 को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। देखिए फोकस दूरी से भाग देंगे तो डी निकलेगा, और डी से भाग देंगे तो फोकस दूरी निकलेगा। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर तो इसमें दिया नहीं है, तो 0.5 मीटर माइनस में होना चाहिए। -0.5 मीटर कोई है 21 का ए, आप सोच रहे हैं, बल्कि गलत, डी होगा, क्योंकि डी का आंसर माइनस में है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वायु, बर्फ, कांच, हीरा। वायु का 1 होता है, बर्फ का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, कांच का 1.6 के आसपास होता है, हीरा का 2.43 होता है। जिस चीज का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा चमकेगा। सबसे ज्यादा चमकता हीरा है, यही लिए हीरा का अपवर्तनांक 2.4 से ज्यादा होता है। तो ठीक है 2.42, तो डी हीरा हो जाएगा 22 नंबर का जवाब। 23 आते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। तो ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, तो दोनों सेंटीमीटर में मीटर में होगा तब कट जाएगा। एक कहाँ कोनो मात्रक आ रहा है, तो मात्रक नहीं आ रहा है कर मतलब क्या हुआ, तो मात्रक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं है या मात्रक विहीन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है। ऑप्शन आप लोग देखिए और सही जवाब जल्दी से बताइए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे हवा में अलग है, कांच में अलग है, पानी में अलग है, हीरा में प्रकाश की चाल अलग है। प्रकाश मतलब वही सनलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपके सामने आ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो देखिए आपको वायु का बात कहा है, वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो ऑप्शन है कम, ज्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो कम होती है, लेकिन बहुत कम, न के बराबर कम होती है, जिसके कारण हम लोग निर्वात में चाहे वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। क्यों कम होती है, क्योंकि वायुमंडल में धूलकण है, तो किरण टकराएगा, इधर उधर होगा, इसके वजह से थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, इधर और इधर, लेंस के दोनों तरफ फोकस होती है। सो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यह चीज दिया गया है।
आपसे ये क्यों पूछा है कि अवतल लेंस का आवर्धन? अवतल लेंस का है, उत्तल लेंस का है, उत्तल दर्पण का है, अवतल दर्पण का है, सीधा दर्पण का है, सीधा लेंस का है। अरे भाई होता तो V/UA है, V/UA है। तो देखिए इसमें V/U है, कोई 27 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसे कंफ्यूजन को शुरू से ही दूर करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? वहां का ऑप्शन मिट्टी वाला था, लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं है। जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस बनाने के पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न 29 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के पहले ये जान लीजिए ना कि नियम होता कैगो है। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन यानी कि पिछला चैप्टर में 2 नियम था, तो 2 नियम है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? ये क्वेश्चन 2011, 15, 21 में पूछा जा चुका है कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है साइन आई बट्टा साइन आर के बराबर होता है। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। म्यू का बहुत सारा फॉर्मूला है, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई भी होता है। एक होता है शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, वहां से भी अपवर्तनांक ही निकलता है। अपवर्तनांक का मतलब चमक से होता है, जिसमें जितना ज्यादा चमक होगी उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती चली जाती, क्योंकि प्रकाश किरण को वो डाइवर्ट कर देता है, विचलित कर देता है, फैला देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के भी क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लिया, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, मेरा नंबर दिया गया होगा, उस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।